रिपेयर डेस्क इस वक्त कितना रेवेन्यू कर रही है इफ़ यू कंफर्टेबल विद दैट? बिल्कुल। इस वक्त जो है रिपेयर डेस्क का जो रेवेन्यू है, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू साल में, जो कि हर साल यानी हमें आता है तकरीबन $3 मिलियन है। मुझे नहीं पता उसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं, पर काफ़ी पैसे होते हैं। अगर मेरे जैसा मैंगो बंदा, जिसको क्या कहते हैं रेलू कट्टा, जिसको क्या कहते हैं कोई यानी प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो प्रोडक्ट कंपनी बना सकता है। तो अगर आप नहीं बना पाते तो मेरे ख्याल में दिस सीरियसली समथिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। हम शो पे मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं कि सर्विसेज कंपनी क्या होती है और प्रोडक्ट कंपनी क्या होती है। प्रोडक्ट कंपनी के अंदर भी दो किस्म की कंपनीज होती हैं, वन विच इज़ वेंचर फंडेड, वेंचर बैक्ड, दूसरी होती है बूटस्ट्रैप्ड। और आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बूटस्ट्रैप्ड प्रोडक्ट कंपनीज़ के बारे में। बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज़ मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट कंपनीज़ होती हैं। मेरी अपनी कंपनी भी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी ही है और आई पर्सनली थिंक दैट इज़ अ वे मोर सस्टेनेबल वे टू बिल्ड अ कंपनी। और उसके लिए वी गॉट समबडी विद अस टुडे जिन्होंने खुद ये ओवर अ डेकेड ये चीज़ बिल्ड की है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू हिम टुडे। तो वी गॉट उस्मान भट्ट विद अस। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच ज़ुबैर फॉर हैविंग मी। यू वेलकम यार। ग्रेट। मैं बहुत लाइक the number one thing that I want to learn from you today and that other 17,000-18,000 people that are listening to this want to learn from you is कि यार bootstrap company कैसे शुरू करते हैं, ठीक है? लेकिन before that I want to basically learn about like can you give us a quick flashback of your life कि यार आप ज़िंदगी में कहाँ से शुरू किया पढ़ाई वगैरह करने के बाद और अब क्या चल रहा है? बिल्कुल। नॉर्मली पॉडकास्ट में यही पूछा जाता है बट सो मेरी जो लाइफ का अगर पीछे से देखा जाए, इंग्लिश और उर्दू में मिक्स करूँगा क्योंकि मुझे उर्दू में अब बोलने की इतनी आदत नहीं रही पैसे आने के बाद। ये है कि आई वेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी। आई स्टडी बैचलर्स इन बिजनेस एंड IT विद अ मेजर्स इन फाइनेंस। अभी क्या कहते हैं, देखे तो बड़ा फैंसी लगता है कि यार बड़ा मज़े की डिग्री है, बट आई हैड नो आइडिया व्हेन आई ग्रेजुएटेड के लाइफ में क्या करना है। मैंने IT भी पढ़ी और IT में मैं इस तरह का स्टूडेंट था कि मैं लॉगिन का पेज का कोड लेके अपने एक फ्रेंड से, रजिस्ट्रेशन का दूसरे फ्रेंड से लेके उन्हें कंबाइन करके अपने टीचर को दिखा रहा होता था कि मैंने रजिस्ट्रेशन का पेज बना लिया है। आई बिलीव 90% स्टूडेंट तब वैसे ही करते होते थे, अब थोड़ा सा AI ने चेंज कर दिया है। मैंने फाइनेंस में मेरा मेजर्स था। मुझे नहीं पता कि NPV क्या होती थी या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती थी, बैलेंस शीट क्या होती थी, बट येट I graduated with 2.94 CGPA at that point. मेरा मास्टर्स में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उधर उसकी 3 GPA की रिक्वायरमेंट थी। तो देन आई हैड नो ऑप्शन बट टू स्टार्ट अ जॉब, और मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में गया और उधर इट वाज अ वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस। उसमें यह है कि उधर वो वेब डिज़ाइन सर्विसेज देते थे टू कंपनीज आउटसाइड पाकिस्तान। तो उनका जो था ज़्यादा फोकस था UK मार्केट के ऊपर। तो वी यूज़ टू गेट लीड्स और फिर ये है कि हम उसके ऊपर आई यूज़ टू रीच आउट टू देम। पहले 3 महीने उन्होंने मेरे से कोल्ड कॉलिंग करवाई। मेरा भाई मेरा मेंटोर था। आई स्पोक टू हिम इन कनाडा। आई सेड कि यार बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसने क्या लगे रहो दुनिया के बेहतरीन लोग जो हैं सेल्स में होते हैं। 6 months went by, they started giving me lead. I started do better at my job, but I wasn't happy. I had a similar discussion with my brother कि यार मज़ा नहीं आ रहा, क्या करें। उसने क्या लगे रहो दुनिया के बेहतरीन लोग जो हैं सेल्स में होते हैं। So after 9 months I started doing freelancing, and all of a sudden with the same skill set I learned at my job, I started making $3,000 at that time. So $3,000 अभी भी काफ़ी हैं। और हम 2010-11 की बात कर रहे हैं। ये 2010 की बात कर रहे हैं, राइट। तो और डॉलर में माशाल्लाह बरकत भी बहुत है, अब भी और तब भी थी। So and then after few months I resigned from my job, और फिर ये है कि मैंने जो है I started up my own web design firm from a 150 square feet office, जो एक ज़ेनब टावर इधर से मेरे ख्याल में 5 मिनट की ड्राइव पे होगा, उधर एक दुकान के अंदर हमने लिया। एंड उधर भी मैं वही सेम सर्विस जो मैं अपनी कंपनी में ऑफ़र कर रहा था, तो हमने करना शुरू की। और सो फॉर द फर्स्ट 4 years हम ये बिल्कुल बेसिक सर्विसेज दे रहे थे, वेब डिज़ाइन की सर्विसेज। एक शॉपिंग कार्ट है जैसे शॉपिफाई है, मजेंटो है और वो कॉमर्स है, उस तरह के एक UK में एक शॉपिंग कार्ट थी, बहुत छोटी सी कंपनी थी।
क्यूब कार्ड के नाम से। सो हम सिर्फ उनके लिए मॉड्यूल्स डेवलपमेंट करते थे, और जब भी कोई रिक्वेस्ट आती थी उनके फोरम पे, पूरी दुनिया में इसके डेवलपर्स ही बहुत काम थे, एंड सिंस वी वर वन ऑफ द फ्यू डेवलपर्स वर वर्किंग ऑन इट, हमें उनकी मिल जाती थी। तो आई लर्न वेरी बिगनिंग इन माई लाइफ कि यार आपने निश के अंदर काम करना है जिस पे बहुत कम लोग काम कर रहे हो। तो पहले 4 साल हमने जो है यानी वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे थे, मॉड्यूल डेवलपमेंट कर रहे थे, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, तब हमारे बिजनेस का रेवेन्यू था कोई $7-8 हज़ार, ठीक है, पर मंथ, राइट। बट इट वाज अ डिसेंट बिजनेस। आपके पास 8-9 लड़के थे और एक शाबी सा ऑफिस था, और ये है कि आई वाज मेकिंग $3,000-4,000 इन प्रॉफिट, और ये था बाकी यानी हमारा ओपेक्स था। तो आई रियलाइज़ कि यार 2014 में कि यार एज़ वी आर मूविंग फॉरवर्ड सर्विसेज बिजनेस के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फ्रीलांसर जो थे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़ रहा था, और हमारी तो सर्विसेज भी बहुत ही सिंपल सी थी कि हम टेम्पलेट्स बना दी, तो कोई ये नहीं था। तो हमने कहा कि यार हमें प्रोडक्ट बनानी चाहिए, राइट। तो वी हैड नो क्लू कि यार प्रोडक्ट कैसे बनती है, बट था कि यार प्रोडक्ट आपको बननी चाहिए। बट ये था कि हम कैश फ्लो पॉजिटिव थे, आई हैड $40,000-50,000 इन माई बैंक अकाउंट। तो मैंने कहा यार जो पैसे मैं अपनी सर्विस डिज़ाइन कंपनी से लगा रहा हूँ उनसे मैं अपने यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करता हूँ। तो जो मेरी कंपनी रिपेयरडेस्क है, विच इज़ अ क्लाउड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर फॉर रिपेयर शॉप्स, हमने वो एक एज अ साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू दैट, मुझे आपसे एक दो बातें करनी है। लाइक सो फर्स्ट ये कि आप ये थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये निच में कैसे ज़्यादा पैसे होते हैं। कैन यू जूम इन ऑन इट? श्योर। तो अब आई वॉन्ट कॉल इट के पैसे ज़्यादा होते हैं, आई बिलीव कि उसके अंदर कंपटीशन कम होता है। लेट्स से आप क्या कहते हैं, अगर जैसे वर्डप्रेस है, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर दुनिया में कई हज़ारों या लाखों डेवलपर्स होंगे, ठीक है। वेयर एज़ अगर आप थोड़ा सा यानी साइड पे हो जाते हैं, अगर ओडू CRM है, ओडू CRM पे भी काफ़ी ज़्यादा दुनिया में डेवलपर्स होंगे। अगर आप सेल्स फोर्स में चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके डेवलपर्स होंगे। बट आप कोई ऐसा CRM पकड़ लेते हैं जो मे बी सिर्फ USA के अंदर चलता है या UK के अंदर चलता है, और उसके अंदर रिलेटिवली उसके डेवलपर कम्युनिटी उसकी छोटी होगी। हाँ, उसमें ये है कि आपको इंक्वायरीज भी छोटी आएंगी, बट ये है कि यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट अ लॉट लेस पीपल। नॉर्मली कम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल जाते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनानी है, वो जो है वो CRM बनाना शुरू करेंगे या HRM सिस्टम बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल, जो जिसमें ये है कि कोई भी आके स्टार्ट कर सकता है। वेयर एज अगर आप आई बिलीव एंड विल टॉक मोर अबाउट इट, बट या एब्सोल्युटली। मतलब आई थिंक आपने तो एक लेवल निचिंग डाउन की बात की है ना, कि आपने कहा कि CRM एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। आई वुड से गोइंग इवन मोर डीपर, राइट। सो US में जो CRM इस्तेमाल होता है, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन एजेंसीज़ के लिए बना हुआ है, और उनके कस्टमर्स SMBs होते हैं। लाइक अगर आप 4 लेवल्स पे निच डाउन कर देंगे, मे बी यूर कम्पीटिंग अगेंस्ट नोबडी और मे बी वन अदर कंपनी, राइट। सो हाँ, आई थिंक कि वो ये लाइक माइंडसेट फ्लिप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड, दैट इज़ व्हाट वी हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम इन आवर कंपनी एज वेल। तो मतलब आई थिंक यू आर रेजोनेटिंग द सेम एडवाइस। तो ग्रेट। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू रिपेयर डेस्क, मुझे बताएं कि रिपेयर डेस्क इस वक्त कितना रेवेन्यू कर रही है, इफ़ यू कंफर्टेबल विद दैट? बिल्कुल, इस वक्त जो है रिपेयर डेस्क का जो रेवेन्यू है, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू साल में, जो कि हर साल यानी हमें आता है तकरीबन $3 मिलियन है। मुझे नहीं पता उसमें कितने जीरोज होते हैं, पर काफ़ी पैसे होते हैं। ठीक है, सही है। तो हाँ, ठीक है, अपना अपना मल्टीप्लाई कर लें कितना हो जाएगा, तो ठीक है। सो यू वेंट फ्रॉम, सो यू स्टार्टेड रिपेयर डेस्क इन 2014, करेक्ट? 2014 से 2024 तक यू स्केल्ड दिस कंपनी फ्रॉम 0 ARR to $3 million in ARR. ग्रेट, सही है। तो ओके, कैन यू वॉक अस स्टेप बाय स्टेप थ्रू कि यार अच्छा, ये मैंने अभी, मेरे पास आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एजेंसी और $40-50 हज़ार डॉलर्स हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान में इसको काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, इनके पास $40-50 हज़ार डॉलर्स होंगे, एंड मतलब उनको आइडियाज़ भी आते होंगे, लेकिन वो यही सोचते हैं यार कि अच्छा अब कब शुरू करना है, क्या करना है। तो कैन यू रियली slow all of that information down for us and zoom into as much detail as you want कि from nothing कैसे start करते हैं एक bootstrap product company? अच्छा, उसमें ये है कि सबसे पहले जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, वो ये होता है कि आपका आइडिया क्या है, ठीक है। अब कई लोग जो हैं यानी सिर्फ
उसको स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को कि यार जस्ट लुक कूल, और या उनके पास अभी कोई टाइम नहीं होता, वो कहते हैं यार, या उन्होंने लेट्स से कहीं पे इंटर्नशिप की किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उन्होंने कहा यार चलो हम भी जो है ना एक प्रोडक्ट बनाते हैं। आई फील सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक सर अफरीदी हैं, मैं LSE नहीं गया, मेरी वाइफ उधर से पढ़ी हैं, तो वो कहते थे कि अगर आपने पेट्रोल पंप स्टार्ट करें ना तो गो वर्क इन अ पेट्रोल पंप फॉर 16 मंथ्स, ताकि आपको पता चले यार पेट्रोल डंपिंग कैसे हो रही है, सब कुछ आपको आइडिया। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि यार आपने क्या कहते हैं उधर काम किया हो। चलें आपने उस पर काम नहीं भी किया हुआ, आप अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह आती है तो आप फिर भी यानी अपनी कोई प्रोडक्ट वगैरह उससे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कई लोग मिस्टेक करते हैं, दे ट्राई टू इनोवेट। ठीक है, अब दुनिया जो है उसमें इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो चुकी है कि इट्स वेरी हार्ड टू कम अप विद समथिंग न्यू। अब 2010 में फ्रेश डेस्क, जो कि आज फ्रेशवर्क्स के नाम से जानी जाती है, इंडियन कंपनी है, उन्होंने क्या कहते हैं 2010 में लॉन्च की हेल्प डेस्क का एक सॉफ्टवेयर था। ठीक है, और उन्होंने फिर उसके बाद एक ITSM की प्रोडक्ट लॉन्च की। आज उनकी मेरे ख्याल में कई मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनसे $1 बिलियन या $multi-million वो रेवेन्यू प्रोड्यूस करें। तो जब आप ऐसा देखें कि लेट्स से आप रिपेयर डेस्क को ही ले लें कि यार क्या कहते हैं, अगर आपने आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अपने क्लाइंट के साथ आपने काम किया हुआ है 3-4 साल, और आपको एक पर्टिकुलर निश में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, लेट्स से वो मेडिकल से रेलेवेंट है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। अच्छा, अगर आपने US में इंश्योरेंस कंपनी से काम किया हुआ है, अब आपको उधर अंदाज़ा होगा कि अच्छा यार इसमें ये एक पर्टिकुलर गैप है जो कि लेट्स से जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसको फिल नहीं कर रहे। गैप कैसे ढूंढते हैं? लाइक डू यू हैव अ रूल ऑफ थंब फॉर दैट? लाइक बैक इन द डे हाउ डिड यू फाइंड दैट गैप? यार आई वाज वेरी लकी कि मेरा जो भाई था उसकी एक रिपेयर शॉप थी ऑस्ट्रेलिया में, लाहौर में भी थी, जब लाहौर में थी मोबाइल रिपेयर शॉप थी। तो क्या कहते हैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू गो ओवर देयर इन हॉल रोड, और ये है कि मैं शॉप से, क्योंकि टू मेक एक्स्ट्रा मनी एंड जस्ट टू गेट बिल्ड सम बिजनेस एक्यूमेन, मैं उधर जाता होता। तो जब ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ तो उधर उसने जाकर रिपेयर शॉप ओपन की। उसने कहा यार वाई डोंट यू, जब उसने यानी बिजनेस रन कर रहा, वाई डोंट यू डेवलप अ CRM सिस्टम और POS सिस्टम फॉर दिस इंडस्ट्री। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। देन वी स्टार्टेड लुकिंग अराउंड एंड देन वी सेड ओके यार वी वांट टू डेवलप समथिंग, क्योंकि कंपटीशन ही कोई नहीं था, कंपटीशन बहुत कम था, यानी 3-4 कंपनीज थी जो इसके बारे में काम कर रहे थे। तो आप ऐसी इंडस्ट्री को देखें कि जिसमें यानी कंपटीशन कम है। अब सवाल आता है कि कैसे इस चीज़ को देखा जाए। मेरे ख्याल में जो बेस्ट कंपनी स्टार्ट होती हैं वो हमेशा प्रॉब्लम से स्टार्ट होती हैं। लेट्स से उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप गूगल में जॉब करते हैं, तो आपको कोड मर्जिंग करते हुए एक मसला आता है कि यार के कोड मर्ज करते हुए लेट्स से आप कोई बहुत ही विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें और आप कहते हैं यार क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आपका कोड मर्ज हो जाए। देन यू जस्ट लाइक समथिंग सिमिलर टू गिटहब, आप कहते हो यार अच्छा यार यू स्टार्ट लुकिंग अराउंड, और उस तरह कोई चीज़ नहीं होती, या कोई होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है। देन यू स्टार्ट बिल्डिंग इट फॉर योर ओन एंड देन यू गो एंड you go and do some research, और आपको रियलाइज होता है अच्छा यार you can make a big business out of it because there's a huge opportunity over there. Right. So it always start with the idea. Ideas are nothing. यानी क्या कहते हैं most of the time, यानी execution is everything. So when you talk about execution, आप किसी भी let's say अगर आपने क्या कहते हैं let's say आप repair desk है, ठीक है, आप repair desk का यानी आप एक अच्छी कॉपी बना लेते हैं और आपके पास एक अच्छी सेल्स टीम है, एक अच्छी मार्केटिंग टीम है, और क्या कहते हैं आपके पास फंडिंग है। तो एंड विल टॉक मोर अबाउट इट कि किस तरह से फंडिंग आप अपने बिजनेस के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो आप जाके यानी वो कर सकते हैं, यानी यू कैन बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इट। व्हेन यू कन्वर्ज ऑन इट तो इट वाज प्योरली लक फॉर यू, लाइक 70-80% लक थी, ठीक है। यू से कि एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, राइट, बट आइडिया थोड़ा बहुत तो हेल्प करता है ना, राइट। सो लाइक यू कुड हैव अ वेरी एवरेज आइडिया और यू कुड बी अ ग्रेट एग्जीक्यूटर, लेकिन यू कुड स्टिल नॉट सी सक्सेस। तो आइडिया को वैलिडेट करने का आपको कोई तरीके हैं, कोई रूल ऑफ थम्स हैं आपके? बिल्कुल, आई वोंट कॉल माई सेल्फ के यार वो थोड़ी सी लक थी, उसमें मैं बताता हूँ कि क्या यानी
किसी भी प्रोडक्ट कंपनी के लिए ना चलाने के लिए आपके अंदर ना यानी क्योंकि द फाउंडर इज़ वेयरिंग, जो कंपनी का ओनर होता है, ही हैज़ टू वेयर मल्टीपल हैट्स। ठीक है, शुरू में आपके पास पैसे कम होते हैं या लेट्स से पैसे हों भी तो आपको नहीं पता होता कि किस तरह के टैलेंट आपको चाहिए। Right. तो लेट्स से आप, मेरे ख्याल में आप शुरू करें छोटी प्रोडक्ट से। जैसे मैंने रिपेयर्स जब स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 छोटी प्रोडक्ट्स और भी बनाई। यानी हमने एक वेबसाइट बनाई जिस पे हम जो थे अपने क्यूब कार्ड के प्लगइन सेल करते होते थे। Right. तो लोग उधर आते होते थे, हमारे से प्लगइन्स लेते होते थे, हमने इंस्टॉल करते थे, उसी के दौरान हमने एड ऑन सर्विसेज देते थे। फिर मेरी एक अनलॉकिंग की भी वेबसाइट थी, फोन को jailbreak करने के लिए। Right. फ़ोन ऑफिशियल अनलॉक करते होते थे कि क्लीन आई मीस को, तो वो भी हमारा था। तो ये है कि छोटे छोटे ये थे। अब एक जो कंपनी का जो यानी फाउंडर होता है उसको मल्टीपल स्किल सेट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल एनी फाउंडर नीड्स इज़ सेल्स। क्योंकि अगर आपको एक दो सेल्स करनी आती ना, बाद में वो फवाद या आप जैसे बंदे को रख ले, यानी क्या कहते हैं, और वो उनसे डेवलप करवा सकते हैं। बट अक्सर पाकिस्तान में चैलेंज क्या होता है, पाकिस्तान में 1 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, पर कितने अच्छे जो हैं प्रोडक्ट के सेल्स वाले लोग हैं। Right. ठीक है, तो आपको जो है सेल्स सीखनी है, एसईओ सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि यार किस तरह से मैंने ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर बंदा लेके आना है। जब वो मेरा फॉर्म फिल करेगा, मैंने उसको कॉल करनी है, उसको मैंने प्रोडक्ट का डेमो देना है और उसको मैंने कन्वर्ट करना है, क्लोज करना है, और फिर उसको मैंने रिटेन भी करना है, क्योंकि और अपसेल क्रॉस सेल भी करना है उसके बाद में अपसेल या क्रॉस सेल भी करना है। क्योंकि रिकरिंग रेवेन्यू में आपने एक दफ़ा सेल नहीं करनी। क्योंकि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड होता है कि एक दफ़ा पैसे ले लिए, ऑर्डर आया, फिर अमेज़ोन का अकाउंट बंद किया और क्या कहते हैं आप इधर उधर हो गए। तो ये है कि यानी आपको सर्विस माइंडसेट भी डेवलप करना पड़ता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है धंधे में वो सेल्स है। तो सेल्स का आपने कैसे डेवलप किया कि मतलब आई सी दैट यू स्टार्ट इन सेल्स एज अ जॉब। अगर कोई बंदा है वो उसको बहुत शदीद शौक है अपनी प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन देर एवरेज इन सेल्स, तो हाउ डू दे इम्प्रूव देमसेल्व्स? हाँ बिल्कुल, ये यानी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बट ये नहीं कि यानी इसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। आप एक को फाउंडर ले गए हो जिसकी बड़ी अच्छी सेल्स की स्किल है, अगर वो भी नहीं मिलता आपको तो ट्राई टू लर्न इट। अगर वो भी नहीं होता तो आप प्रोडक्ट लेड ग्रोथ पे जाते हो कि आप अपनी प्रोडक्ट इतनी अच्छी बनाते हो जिसमें आपको सेल्स वालों की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे लेट्स से आपने क्रोम एक्सटेंशन बनाई है जो कि स्क्रीनशॉट्स लेती है, ठीक है, अब वो स्क्रीनशॉट लेने के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आप ऐसी यानी एक प्रोडक्ट बना लो जिसमें आपको सेल्स वालों की ज़रूरत ही नहीं है। पर क्या है कि जो PLG मोशन है वो बहुत यानी क्या कहते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न कि कैसे यार आपने वो करना है। अगर आप बट वो भी SMB शायद सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, राइट, फॉर डूइंग एवरेज सेल्स, राइट? So अगर you're like I mean like you've scaled a company this much, you must be great in sales. तो अगर आपसे आज से 20 साल पहले आपसे like knowing what you know now, if you were to do it again, how would you learn or improve sales? यार मेरे for ख्याल yourself? में क्या कहते हैं, अगर इफ़ आई गो बैकवर्ड ना, मुझे लगता है कि मेरी डिग्री ने मुझे बड़ा हेल्प किया कि मैंने उधर बिजनेस भी पढ़ा, मैंने फाइनेंस भी पढ़ी, मार्केटिंग लोग भी तो कहते हैं पढ़ी। पाकिस्तान में डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो कुछ भी क्या नहीं पढ़ाते कहते हो। हैं, यार वो सही तरह पढ़ते नहीं, और मुझे भी अब ये एहसास होता है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता, सही तरह पढ़ता तो मैं कितना कुछ सीख लेता। वैसे अच्छा है कि ज़्यादा अच्छी तरह नहीं पढ़ा, वरना मैं कहीं जॉब ही कर रहा होता। बट कहने का मकसद ये है कि यार आप अल्लाह ने इंसान को इतना पावरफुल बनाया है कि वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, आपका मानना है ये? कि मेरा बिल्कुल मानना है। अच्छा। बस 2 शादियाँ नहीं कर सकता, बट ये है कि उसके अलावा सब कुछ कर सकता है। यानी उसमें ये है कि अब देखिए यार, 50 साल पहले या 100 साल पहले किसी ने सोचा था इंसान जो है आसमान पे जा सकता है। आसमान पे जाने के बाद अब वो लोग जो हैं वो मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं, या यानी इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, यानी जो जहाज़ जो है ना, ये सारे इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। तो यानी पाकिस्तान में ये है कि चैलेंज अभी हमें कि पाकिस्तान में ना लेट्स से जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट होता है एट द टाइम ऑफ 22-23, और उसके बाद वो जॉब मार्केट में जाता है। वेयर एज बाहर अगर आप जाते हो तो 14 साल के होते हैं, 15 साल के। मेरी अभी भाई की बेटी आई हुई थी, शी इज़ 17 ईयर्स ओल्ड, और वो बता रही थी यार मेरे रमज़ान में क्या कहते हैं, मेरी शिफ्ट जो है सैटरडे को मेरी शिफ्ट 11 घंटे की है, ठीक है। तो Right. अभी से वो है, जो मेरा 20 साल का उसके भाई का छोटा बेटा है, ही इज़ अ बार्बर ओवर देयर, Right. ठीक है। और यानी ही हैज़ अ स्किल। तो बाहर जो है बाय द टाइम यू आर 22-23 आप ऑलरेडी यानी आपने 6-7 साल का काम कर लिया होता है, और आपका एक बिज़नेस होगा या आपके पास स्किल होगी,
तो हम जो है यानी थोड़ा सा लेट अपना तो स्टार्ट एवरेज करते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या करे आपके आपके बिल्कुल इधर तो लोग ही नहीं आपको जीने देंगे अगर आप बार्बर के तौर पे काम करेंगे, राइट? सो बिल्कुल एवरेज मुझे बताएं कि कॉन्टेक्चुअल टू पाकिस्तान, बिल्कुल। फॉर समबडी लिसनिंग टू दिस हु वांट्स टू बी लाइक यू, वो बंदा क्या रियलिस्टिकली कर सकता है? लेट्स से यू आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, आप सबसे पहले तो किसी जाके कॉल सेंटर वगैरह में ब्रश अप योर एक्सेंट, ठीक है? उधर 5-6 महीने साल आप जॉब करें। मैं यार मोटिव के कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि इन्होंने मैट्रिक किया, एफए किया है, बट अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करें तो ऐसे लगता है वो यूएस से क्रेजी आए हुए एक्सेंट, हैं। हाँ ठीक है, क्रेजी एक्सेंट, यानी हाँ। क्या कहते हैं, वो लगता है कि कहीं भाई वो ईस्ट कोस्ट में रहे हुए हैं। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मेरे भाई ने पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। मैंने कहा यार 40-50 हज़ार सैलरी हो जाए, शादी हो जाए, बहुत शौक था तब। तो एनीवेज ये है कि उसने कहा नहीं, योर नंबर 1 फोकस शुड बी टू एक्वायर अ स्किल सेट। तो आप जब यानी यानी आप अभी स्कूल में जाएं या कॉलेज से बाहर निकलें, आप सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रश अप करें। उससे ये कॉल है सेंटर कि जाके करें कॉल सेंटर इज़ द बेस्ट और वे क्या टू गो अबाउट अपॉर्चुनिटीज इट। हैं? मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, वरना आप जैसे यानी किसी डिफरेंट सेंटर्स वगैरह में जाते हैं, यानी जो जहाँ पे आर्ट्स वगैरह पढ़ा रहे थे, उसका आपको फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, उसमें ये कॉल सेंटर का फ़ायदा ये होता है आपको कि यू आर स्पीकिंग विद पीपल आउटसाइड पाकिस्तान। आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलता है कि यार अच्छा यार वो उधर लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। एक और चीज़ जो थोड़ी बोरिंग सी है वो ये है कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैंने जो है BBC और CNN की ऐप पढ़ना शुरू कर दी, जो न्यूज़ की ऐप है। एंड आई यूज बिफोर आई गो टू स्लीप, मैं रोज़ाना वो ऐप पढ़ता से न्यूज़ पढ़ता होता। विद इन 6 months आई हैव सो मच नॉलेज अबाउट यानी व्हाट्स हैपनिंग इन ग्रीस। मुझे पाकिस्तान के बारे में नहीं पता था, राइट ठीक है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यानी पर मुझे पूरी दुनिया के बारे में पता था कि यार उधर ग्रीस में क्या हो रहा है, US में क्या हो रहा है, ताकि आप जब उन लोगों से बात करें तो राइट। आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान से बाहर बेचना है ना, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का पता होना चाहिए कि यार। कल्चर का पता होना चाहिए, लोगों की क्वर्क्स का पता होना चाहिए, उनके बिल्कुल। कल्चर के, या एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल में जब अगर आप व्हेन यू ग्रेजुएट, आप जाके क्या कहते हैं, यानी जैसे रिच डैड पुअर डैड में वो कहता है कि अगर लोगों ने उसके बारे में, बड़ी अच्छी बुक है, उसमें वो कहता है कि मेरा जो रिच डैड था वो मुझे कहता था कि तुम किसी के पास जब जाके जॉब करो, ठीक है, तो तुमने उससे पैसे नहीं लेने। और जो मेरा पुअर डैड था वो पैसों के लिए यानी वो मुझे करता था। तो ये है कि आप कहीं भी जाओ, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे तो पैसे मेरे हैं, आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे स्किल मेरी है। और अगर आप जाके यानी अपनी स्टडी के साथ स्टडीज़ को भी अच्छी तरह करें, पार्टी भी खुद करें, और उसके बाद ये है कि काम करें, क्योंकि मेरे ख्याल में जो बंदा 20 से 30 साल की उम्र होती है ना, उसमें आप 7 दिन 12 घंटे भी काम कर लो ना, आपको कुछ भी नहीं होता। मेरी एज पे आके अगर आप 12 घंटे 2 दिन काम करें, आपकी कमर से जो है क्या कहते हैं आवाज़ें आ रही होती हैं। व्हेन यू ग्रेजुएट, आपका गोल ये होना चाहिए कि यार टू फ्रॉम कॉलेज टू एक्वायर अ स्किल सेट। और बाय द टाइम, ताकि ये है कि जब तक आप 22 साल के पहुँचे, आप पूरे यानी आप या तो आप प्रोग्रामर बन चुके हो या तो आप मेरी तरह के गेमर बन चुके हो, ठीक है। जो ये है कि जो क्या कहते हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, कई लोग जो हैं वो LSE से ग्रेजुएट होते हैं। बाय द टाइम दे ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट बच्चा है LSE से, वो 70 से 80 हज़ार कमा रहा होगा। जो कॉल सेंटर में बच्चा 4 साल से जॉब कर रहा है, वो 2 लाख रुपए कमा रहा होगा, Right. ठीक है। तो ये है कि द की इज़ टू स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। जहाँ मर्जी से कर लें चाहे। बिल्कुल। हाँ, राइट, ओके, ठीक है, सही है। सो वी टॉक्ड अबाउट के आइडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होती है, एंड वी टॉक्ड अबाउट के यार एक्सपेरिमेंट करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, एंड वी टॉक्ड अबाउट कि यार सेल्स करना है या कुछ भी करना है तो यू शुड डू इट अर्ली ऑन। लोगों का क्या करें जो लोग कहते हैं कि जी, ओ जी अभी तो ये पढ़ रहा है, आपने इसके साथ ये कर दिया है, इसको पेट्रोल पंप पे लगा दिया है, ये बार बार कर रहा है, तो वो डू यू हैव एनी टिप्स फॉर दोज पीपल जो उस तरह की चीज़ें करना चाह रहे हैं, आपकी बात सुन लेता है, कोई कर लेता है, तो फिर उसको तो लोग जीने नहीं देंगे, वो क्या करे? हाँ यार, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड विल टॉक अबाउट मार्केट रिसर्च एज वेल व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। बट मेरे ख्याल में इंसान को ना लाइफ में, इफ़ यू एटलीस्ट फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ, अगर आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस लेके आनी ना, आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, ठीक है। और उस सेल्फिशनेस के बगैर आप जो है ना अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप सेल्फिश कहना चाह रहे हैं या फिर आप थिक स्किन कहना चाह रहे हैं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या कह रहे हैं, या फिर हाँ, यानी what are क्या you trying to कहते say? हैं, आई गेस थिक स्किन भी होनी चाहिए, थोड़ा सा सेल्फिश भी होना चाहिए। लेट मी गो। सेल्फिश क्या मतलब? मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि अच्छा, व्हेन आई वाज अबाउट 24,
तो क्या कहते हैं हम 8 बहन भाई हैं और कश्मीरी फैमिली है, तो हम बट हैं, बट आधे निकम्मे होते हैं वैसे भी। तो उसमें ये है कि सो व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड, तो आई डिसाइडेड कि यार आई एम नॉट गोना लिव विद माय फैमिली, बिकॉज ये है कि घर में ये है कि थोड़े बहुत मसले होते रहते हैं। तो उससे ये है कि मैं जो है साइड पे आके, यानी अलहदा मैंने घर लिया, एंड आई स्टार्टेड माई लाइफ एंड लिव्ड वेरी हैप्पीली सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे मेरा आइसोलेट हो गया इन द मोमेंट वो सेल्फिश लग रहा होगा। और माई मदर यूज्ड टू से कि यार क्या कहते हैं, एक ही अच्छा बचा था, वो भी जो है क्या कहते हैं वो हो गया। बट अगेन आई हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई फैमिली। बट पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 70 से 80% जो मसले होते हैं वो फैमिली के होते हैं, कि यार यहाँ तो आपको फैमिली का अनड्यू प्रेशर होता है, और मे बी वो इसलिए होता है कि टुगेदरनेस ज़रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसमें ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि यार फैमिली को निकल के घर से निकल जाओ, बट इट जस्ट दैट एट सम पॉइंट क्या कहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू नीड टू हैव थिक स्किन, जिसमें ये है कि आपको लोगों की परवाह नहीं करनी। राइट। वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी कहता है कि इग्नोर द नेसेयर्स। लोग आपको आके कहेंगे कि यार ये तुम नहीं कर सकते, अपने पेरेंट को छोड़ के अलग कर लिया, सेल्फिश हो गया, ये वो तो सारा। व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी, माय ब्रदर यूज्ड टू से कि यार अगर तुम्हारे पास 100 कस्टमर्स आ गए ना तो बहुत होंगे। मैं कहा नहीं यार 1000 तो होने चाहिए। ठीक है, माय फ्रेंड यूज्ड टू लाफ एट मी कि यार अच्छा ये क्या काम कर रहा होता है, और नो वन हैज़ एनी होप्स अबाउट मी। मुझे याद है मैं लम्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्यूबेट हुए हम, और हम वाहिद कंपनी थी जो सैस पे काम कर रहे थे। मेंटोर्स आते होते थे और वो भी यानी वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं करते। यार वाई डोंट दे अंडरस्टैंड हमें सच अ गुड आइडिया। और मुझे याद है एक दफ़ा एक बड़े अच्छे मेंटोर आए और उन्हें क्या कहते हैं, मैंने अपना आइडिया पिच किया। मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स, अच्छा मेरी सेल्स अच्छी हैं पर प्रेजेंटेशन स्किल्स बस ठीक है, आई डोंट नो व्हाई। तो वो आए, उन्हें मैंने अपना आइडिया पिच किया, उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा। फिर वो साथ एक कराची की टीम बैठी थी, उन्होंने कहा यार इसका आइडिया सुनो। उसने किया और उन्होंने कहा यार बहुत अमेजिंग आइडिया। मैं कहा यार वन डे आई विल बिल्ड अ बिजनेस, तुम लोगों को जो है ना क्या कहते हैं एहसास होगा कि यार, एंड देन नाउ दे टॉक ऑन माई बैक यार ही हैज़ बिल्ड अ ग्रेट बिजनेस, ही इज़ अ ग्रेट ऑफिस, ही हैज़ अ ग्रेट टीम। एंड तो आपके अंदर थोड़ी सी रिजिलियंस होनी चाहिए, क्योंकि जब मोटिवेशन आपके जो बाहर होती है ना वो थोड़ी देर बाद बैठ जाती है। तो आपके अंदर परसिवरेंस होनी चाहिए कि जी यू फॉल डाउन यू गेट बैक अप, और आपके गोल्स होने चाहिए कि यार मैंने बहुत ही यानी इमरान खान भी इसके बारे में कहता है कि यार क्या कहते हैं आप अपने गोल्स रखो, और क्या कहते हैं जब उनको अचीव कर लो उससे अगला गोल रखो। कहते हैं जैसे मेरा पहला गोल था कि यार मैं दुनिया का फास्टरिंग बॉलर बनना चाहता था, वो हो गया। तो फिर मेरा था कि यार मैं बेस्ट ऑलराउंडर बनना चाहता था, तो वो हो गया। तो उसके बाद मेरा था कि यार मैं पाकिस्तानी टीम को बेस्ट क्रिकेट टीम बनाना चाहता था, वो हो गया। तो अब देखें यानी इंसान कितना पावरफुल है कि अगर एक क्रिकेटर जो है वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है, नो डाउट। आई मीन यानी ही हैज़ एक्सेप्शनल क्या कहते हैं लीडरशिप स्किल्स और अदर स्किल सेट भी हैं, बट इंसान कुछ भी कर सकता है। मौलाना रूमी का एक बहुत खूबसूरत कॉल है, इमरान खान ही कहता होता है, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें उड़ने के लिए पर दिए हैं तो कीड़ियों की तरह रिंगते क्यों? हाँ यार, वेरी फेयर पॉइंट्स। उनमें से एक चीज़ दैट रियली आई वुड वांट टू जूम इनटू इज कि आई हैव सीन मल्टीपल पीपल, अब मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो लाइक इवन व्हेन यू रनिंग अ कंपनी, व्हेन यू रन अ कंपनी यू नो कि यार आपकी टीम के क्या मसले चल रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के भी मसले आपको पता चलना शुरू होते हैं। सो वन थीम दैट आई कॉमनली सीन इज़ के लोग अपनी फैमिली को शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट टर्म माइंड सेट रख के अपनी फैमिली को शॉर्ट टर्म में प्लीज़ करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म अपसाइड अपनी खो देते हैं। राइट, इट इज़ सो काउंटर इंटूटिव कि अगर आप इस वक्त, जैसे आपने बोला कि वो सेल्फिश वाली मूव आप इस वक्त ले लें, चाहे वो आप 2-3 साल के लिए ले लें, लॉन्ग रन में आप उसी फैमिली के लिए उससे बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक कि दैट इज़ अ वेरी वेरी लाइक वेरी हार्ड हिटिंग पॉइंट, लेकिन होता बड़ा मुश्किल है इन द शॉर्ट टर्म। फिर यही होता है, हर कोई आपको ये कहता है, लेकिन part of being, I think, a founder and part of living a life where you can live it on your own terms is कि आपने thick skin रखनी है, and then आपने बस persevere करना है जो भी आपने decide कर लिया उस पर। राइट, बिल्कुल ठीक है, ग्रेट, ओके। तो आई थिंक कि प्रोडक्ट कंपनी में भी बहुत ज़्यादा मौके आए होंगे आपके पास जहाँ पे यू वुड हैव फेल्ट कि यार नहीं अब तो ये लगता है इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, एंड देन वो ये होता है कि यार अपनी थोड़ी सी जिद या थोड़ा सा अपना परसिवेरेंस रख के यू टू जस्ट कीप ऑन मार्चिंग। राइट,
ठीक है, ओके। सो 2014 में आपने स्टार्ट की, तो हाउ डिड इट स्टार्ट और उसकी ग्रोथ की जर्नी कैसी रही है उसके बाद से? श्योर। सो ये मेरे ख्याल में एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, यानी मे बी वी वर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इज कि जब आपको आइडिया आया है तो उसके बाद आपने करना क्या है। कि अब जैसे हमें आइडिया आया कि यार हमने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाना है, देन वी स्टार्टेड विद मार्केट रिसर्च। अच्छा यार दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं इसके अंदर, यानी कोई और भी जो है इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने जो है जाके देखा, देयर वर फ्यू कंपनीज इन US who were doing the same thing. तो we decided कि यार वी आर गोना डू द व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि हम उनका जो है एक बेहतर, सस्ता और उम्दा वर्जन बनाएंगे। ठीक है, तो हमने उन उसके ऊपर देखा और हमने उसको रिवर्स इंजीनियर करना शुरू कर दिया। और हमारी टीम में इतनी, यानी किसी को जेंगो नहीं आती थी, और यानी हमने कहा यार अच्छा कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ होना चाहिए। तो 10 साल पहले तो नोड भी मेरे ख्याल में पता नहीं थी, या बहुत ही अर्ली डेज में थी अपनी। तो वी स्टार्टेड यूजिंग एक PHP का फ्रेमवर्क है ये बहुत कम इस पर लोग डेवलपमेंट करते हैं। अब तो इसका जो ये का 3 वर्जन है उसके ऊपर तो काम भी करना उसका बंद हो गया। तो हमने उसके ऊपर हमने एक डेवलपर को कहा यार तू ये सीख, 1 महीना उसने ये सीखने पर लगाया। और उसके बाद हमने एक बहुत ही, यानी ना हमने देखा कि 4-5 महीनों में हमने एक मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट बनाई जिसमें हमने उसको लॉन्च की। और उसके जो वेबसाइट के 4-5 पेजेस थे, उसका कंटेंट भी मैंने खुद लिखा और मैंने उसका SEO किया। अब निश में होने का फ़ायदा ये था कि जब मैंने उसका SEO किया, सेलफोन रिपेयर शॉप POS सॉफ्टवेयर, मैं विद इन फ्यू 2 to 3 वीक्स 4 वीक्स, अब मुझे सीधे याद नहीं है, वी वर ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। अच्छा, तो कोई भी जाके कंपटीशन इतना नहीं था, कंपटीशन नहीं था दुनिया में कहीं पे भी जाके, यानी कोई सेलफोन रिपेयर शॉप POS लिख रहा है, हमें उधर से, यानी वो हमारी वेबसाइट पे आके वो ट्रायल क्रिएट करा था। एंड देन आई यूज्ड टू गेट इन टच विद देम टू गिव देम अ डेमो। तो जो मेरी पिछले 4-5 साल की स्किल्स थी जिसमें मैं लोगों को वेबसाइट भेजते हुए मैं उनसे इंग्लिश में बात कर रहा था, वो मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल नहीं। जो वेबसाइट्स बनाते हुए मुझे UI UX के बारे में थोड़ा सा आइडिया था, वो डिज़ाइन करते हुए और जो बिज़नेस एनालिसिस करते हुए बड़ा हेल्प। बट अगेन उसमें हमने मिस्टेक क्या की कि हमें इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था। हमने प्रोडक्ट तो बनाई, यानी वो 60% राइट थी, पर 40% उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो कि वो मिसिंग थी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी IT पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी टीम में आपका को-फाउंडर या कोई ऐसा बंदा जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, वो इस इंडस्ट्री का हो, ताकि वो आपको इस इंडस्ट्री के गैप्स बता रहा हो और आप बीइंग अ टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट आप उसके अंदर जो है उसके अंदर उनको फिल कर रहे हो। तो हमने 2015 के फरवरी में बीटा वर्जन लॉन्च किया। वी अप्लाइड फॉर विद योर ब्रदर्स शॉप, एट योर ब्रदर्स शॉप, लाइक फर्स्ट कस्टमर तो वही होंगे आपके? नहीं, मेरे भाई ने सिर्फ आइडिया दिया था। देन आई हैड अ फॉल आउट विद हिम, नॉट बिकॉज ऑफ दिस बट बिकॉज ऑफ सम अदर चैलेंजेस। तो ये है कि तो 2015 में वी गॉट इनटू सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, वो मेरे लिए मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि आई वाज ऑलरेडी डूइंग बिजनेस, ठीक है, बट आई डिडंट हैव एक्सेस टू मेंटोर्स। तो मैं लाउंज में गया, उधर एक अच्छा इन्वायरमेंट था, एक नया इंक्यूबेशन सेंटर बना था, अभी उनका 3rd कोहॉर्ट था। अब उधर लाहौर के यानी जो अच्छी सर्विसेज कंपनी है या बाहर से भी लोग आ रहे हैं, वो हमें आके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमें यानी उधर सेमिनार्स होते थे। एंड वो मेरा 4 महीने का मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप था, मास्टर्स इन स्टार्टअप। आई लर्नड अबाउट कि यार फंड रेजिंग क्या होती है, अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करना है। वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक फ्री एक्सपीरियंस था। तो मुझे याद है कि मैं लाउंज में सारा दिन बैठा रहता था, उधर से मैं कॉल लेता होता था। बड़ा प्यारा उनका ऑफिस होता था, मैं कस्टमर से कॉल करता, मैं कहता ये देखो मेरा बैक पे मेरा ही ऑफिस है। तो आई मीन यू हैव टू कट सम कॉर्नर्स इन द अर्ली डेज। तो अच्छा, हमने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दी बट नो वन वाज विलिंग टू पे फॉर इट। तो 2015 जून में एक तो अभी तक आप इस प्रोडक्ट को खुद ही फंड कर रहे थे? सेल्फ फंडेड था, वो सारा जो आपकी एजेंसी से पैसे आ रहे थे आप उसको इसमें लगा रहे थे? एजेंसी से पैसे आ रहे थे वो मैं इसके ऊपर सेल्फ फंड उसको कर रहा था। और आई बिलीव द बेस्ट वे टू बिल्ड अ प्रोडक्ट बिजनेस, एंड विल टॉक मोर अबाउट इट लेटर ऑन स्लाइटली, इसके तो वो आए, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान में वन ऑफ द मिस्टेक्स पीपल डू इज़ दे डेवलप अ प्रोडक्ट, वो कहते हैं यार ये 2 फीचर आ गए ना तो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। हाँ। और इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं, परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ परफेक्ट करते करते आपको, और वो आपका कंपेटिटर आता है लॉन्च करता है और मैंने कहा यार हम भी जो है ना अपना पेड वर्जन लॉन्च करें। हमने
1 वीक के अंदर मैंने अपनी भाभी का पेपैल अकाउंट अपनी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट किया और हमने पेड वर्जन लॉन्च कर दिया. वी हैड सम ट्रैक्शन, कुछ कस्टमर्स थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे थे. हमने कहा अगर तुमने यूज़ करना है यू विल हैव टू पे अस, तो $40 हम तुम्हारे से चार्ज करेंगे, तुम हमें 20% डिस्काउंट पे हमारे से ले लो. Right. तो $40 per month. $40 per month. तो फर्स्ट मंथ वी लैंडेड लाइक 6 कस्टमर, अगले महीने 7 कस्टमर, 6 कस्टमर. सो जो मेरी सेल्स की स्किल्स थी उसने मुझे हेल्प किया कि मैं इनिशियल ट्रैक्शन क्रिएट कर सकूँ. Right. तो पहले साल जो था मैं खुद सेल्स पर्सन भी था, मैं उन कस्टमर को ऑनबोर्ड भी कर रहा होता था, मैं अपनी क्या कहते हैं नॉलेज बेस भी लिख रहा होता था, वीडियोस बना रहा होता था. आप अभी भी रिपेड डेस्क के यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी फ़नी एक्सेंट इंडियन एक्सेंट में वीडियोस देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अर्ली उसकी हैं. तो फिर ये है कि पहले साल में के एंड तक हमारा जो था आई बिलीव 2016 के एंड तक मिड तक हमारा रेवेन्यू कोई $4-5 हो गया था. तो ये था. फिर हमने ये किया कि जो हमारे सर्विस बिजनेस था हमने कहा यार कि ठीक है हमारे प्रोडक्ट बिजनेस में पैसे कम आ रहे हैं बट ये वाला बिजनेस जो है ज़्यादा आगे जा सकता है. फिर हमने उसको बंद किया और फिर हमने फुली इसके ऊपर फोकस करने लग गया. पर पहले 2 साल तक मैंने अपने बिजनेस से सिर्फ मैंने उसे सेल्फ फंड किया, मैं उसे आई डिडंट यानी विड्रॉ एनी मनी फ्रॉम इट. सारा सैलरी लेते रहे बस आप अपनी बेयर मिनिमम? नहीं, पहले 2 साल जो है यानी मैंने ₹1 भी अपने बिजनेस में इस यानी जो मैं सर्विस बिजनेस था राइट उससे पैसे कमा रहा था. और फिर ये है कि हुआ ये कि 2015 में मुझे एक यूएस में एक इन्वेस्टर जो है एक पार्टनर मिला. उसने कहा यार आई वांट टू इंटीग्रेट योर प्लेटफॉर्म विद आवर बिजनेस. तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट मनी इन आवर बिजनेस. तो उसने $40,000 कोई साल के बाद इन्वेस्ट किए अगेंस्ट 20% ऑफ माई बिजनेस. बट क्या है कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिपेयर शॉप्स का डाटा था क्योंकि वो पार्ट्स उन्हें सेल करता था. तो मैं 20% या अच्छा. सो हमने उसे 20% एक्विटी दी क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था. मैं चलो यार क्या कहते हैं विल विन अ लॉट ऑफ कस्टमर्स. बट 2019 में क्या हुआ कि ही वांटेड टू गेट एन एग्जिट एंड आई परचेज बैक दैट 20%. कितने पे खरीदा आपने? मैंने $2,20,000 में. दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट यूज ऑफ माई मनी आई हैड दैट टाइम. सो I purchased back that equity. ठीक है, सही है. ओके, तो इस like 2014-2015 में you onboard that partner. तो उसके बाद क्या किया फिर आपने? अच्छा, 2016 में फिर ये है कि हमारे 100 कस्टमर्स आ गए. बट इवन दो आई हैड $40,000 इन माई अकाउंट और अपने भी पैसे थे, वी आर वेरी केयरफुल अबाउट कि यार हमने पैसे को कैसे खर्च करना है. यानी हमने इस तरह से नहीं है कि फिर ये है कि 2016 में मैंने सेकंड सेल्स का बंदा लेके आया जिसने सिमिलर इंडस्ट्री में कस्टमर सपोर्ट दी थी. मैं उसको सेल्स का आइडिया दिया कि यार किस तरह से सेल्स होती हैं. एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग सेल्स वेयर एज देन आई वाज ऑन द बैक एंड. देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग टीम. हमने मार्केटिंग के लोग हायर किए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर किए और आहिस्ता आहिस्ता हमने डेवलपमेंट टीम करना शुरू किया. बट हमने बहुत ही ऑर्गेनिक अप्रोच रखी है. कस्टमर्स वन ऑफ द बेनिफिट वी हैड वाज के सिंस वी वर वर्किंग विद इन द निश मार्केट और हमारे कस्टमर्स बहुत वोकल थे. हमने एक रिपेडर्स का ग्रुप बनाया, यूज़र ग्रुप. तो उधर हम कोई भी चीज़ करने से पहले हम कहते थे अच्छा ओके गाइस वी वांट टू डू दिस, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट. या हमें कस्टमर आए कहते थे यार तुम्हारी प्रोडक्ट के अंदर ये भी होना चाहिए. अगले दिन विद इन 1 or 2 days हम वो फीचर रिलीज़ करते थे. एंड कस्टमर यूज टू लव दैट अबाउट अस कि यार वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद आवर कस्टमर. तो वर्किंग वेरी क्लोजली विद आवर कस्टमर्स वी लर्न के व्हाट आर द गैप्स इन द मार्केट एंड वी डेवलप्ड आवर प्रोडक्ट. और ये है कि फिर ये है कि ऑर्गेनिकली आहिस्ता आहिस्ता हमारा ग्रो करते रहे. और फिर हमने आगे जाके मल्टीपल यानी पहले हमने एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से शुरू हुए. फिर 2000 कोविड के जस्ट बिफोर कोविड हमने जैसे आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और क्रेडिट कार्ड मशीन HPL की होती है, हमने क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग भी उधर सेल करना शुरू कर दी कि अगर कोई रिपेयर शॉप है उसको जो है क्या कहते हैं अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी लेनी है तो रिपेयर्स पेमेंट्स यूज़ कर सकता है. और सो वो हमारा इतना यानी क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है कि उसके बाद एक बंदा है उसका हमारा रेवेन्यू जो है $50,000 है. और क्या कहते हैं एक बंदा सपोर्ट दे रहा है उसका. तो आई मीन टेक्नोलॉजी सारी बन गई है एंड इट्स वेरी स्केलेबल एज वेल. उसके बाद हमने डिफरेंट यानी एड ऑन्स लॉन्च किए कि जैसे हमने 2021 में 22 में हमने वॉइप की सर्विसेज देना शुरू. अगर आपको शॉप में आपको फ़ोन सिस्टम चाहिए तो जैसे आप ट्विलियो से बैक एंड पे लेके आप हमने
फ़ोन सिस्टम देते यानी हैं। कि आप अगर अपने किसी कस्टमर का फ़ोन फिक्स कर रहे हैं, आपने उधर से कॉल करनी है उसे, तो आपको वो कर सकते हैं इस तरह, या यानी फिर आपकी स्टैंड शॉप, अलोन? आपके जो शॉप का नंबर होता है, राइट, आप जैसे PTCL है, तो उस तरह की PTCL की हमने सर्विस भी लोगों को देना शुरू कर दी। फिर हमने एक यूनिफाइड इनबॉक्स बनाया, रिसेंटली लॉन्च किया, जिसमें लेट्स से अब स्मॉल बिजनेस को क्या होता है कि उनको फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उनको आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। राइट, तो हमने वो यूनिफाइड इनबॉक्स बना दिया कि सारे मैसेजेस आपको रिपेयर डेस्क के अंदर ही आ और रहे इधर हैं, से आप रिस्पॉन्ड करेंगे इधर उन्हें से आप वगैरह वगैरह। रिस्पॉन्ड करेंगे। तो राइट, ठीक है। अब क्या है कि यानी बिज़नेस में, यानी प्रोडक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि पहले आपने अपने कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। और बाहर ये ट्रेंड है कि वो चाहते हैं यार हमें एक ही जगह पे हमें, अब देखें अगर आपके फ़ोन के ऊपर भी कोई 100 ऐप्स हैं, या अगर आप गेम ज़्यादा खेलते हैं तो 105, 110 या 150 ऐप्स होंगी, ठीक है। तो वो कहते हैं यार हमें, क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस के पास ना उधर इस तरह से नहीं होता कि आप रोटी कपड़े के ऊपर एक बंदा रख लेंगे, उधर यानी आपको वेजेस देनी पड़ती हैं। तो बिजनेसमैन जो है उधर मल्टीपल हैट्स पहनी होती हैं उधर, तो दे आर शॉर्ट स्टाफ्ड, लोग वैसे ही उधर काम नहीं करना चाहते आजकल, तो कोविड के बाद तो वो चाहते हैं कि यार हमें ऐसा सिस्टम मिले जब जिसमें सब कुछ एक ही जगह होता हो, तो राइट, ताकि इफ़ वी हैव टू गेट सपोर्ट, हम एक ही कंपनी से बात कर रहे हो। तो ओवर टाइम आपने इस तरह ग्रो किया है। बिल्कुल। अच्छा, तो लाइक यू मेंशन कि यू स्टार्टेड चार्जिंग फॉर योर प्रोडक्ट राइट आफ्टर योर बेटा लॉन्च, ठीक है। बिल्कुल। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि यार कुछ लोग सोचते हैं यार अच्छा हम फ्री शुरू करते हैं, 100 लोग आ जाएंगे तो फिर कभी जाके चार्ज करेंगे। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस बिन विद दिस? ये मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, इफ़ नो वन इज़, लेट्स से इफ़ यू लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड इफ़ नो वन इज़ विलिंग टू बाय फॉर इट ना, मे बी यू वर्किंग ऑन समथिंग दैट अ इज़, बैड आइडिया। आई वोंट से बैड आइडिया। देखें, आपने जब किसी चीज़ के ऊपर काम करना है ना, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि यार आप देखो कि आप पेन किलर के ऊपर काम कर रहे हैं, पेन ये किलर के लिए उंगलियां आप वाइट हो पेनाडोल लेते हो, ठीक है, या आप कैंसर सॉल्व कर रहे हो। अगर लेट्स से किसी को कैंसर हो ना, उसके पैसे हैं, कहेगा यार चलो मेरी सारी जायदाद नहीं, आधी जायदाद ले लो, मेरा कैंसर सही कर दो, राइट, ठीक है। तो आपने ऐसी, यानी आपने कैंसर ढूंढना है कि कैंसर किधर है, और लाइक बहुत बहुत बर्निंग पेन हो किसी की, उसके लिए ढूंढना है, तो ये कैसे ढूंढते हैं? या ये आपको क्या इंडिकेटर होता है जिससे आपको पता चलेगा यार हाँ आई हैव हिट द नेल इन द हेड, या मुझे ये सही वाकई बर्निंग प्रॉब्लम मिल गई किसी की? यार मेरे ख्याल में बर्निंग प्रॉब्लम आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप उस इंडस्ट्री में आपने काम ना किया हो, और मल्टीपल चीज़ें ट्राई ना की हो। मल्टीपल क्या कहते हैं, लेट्स से अगर मैं एक ऑटो रिपेयर शॉप चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं टेक सेवी भी हूँ, तो अब क्या कहते हैं, मुझे पता होगा यार अच्छा ऑटो रिपेयर शॉप में क्या चैलेंजेस होते हैं मुझे अपना बिजनेस मैनेज करने में। तो अब लेट्स से आप मेरे पास आते हो और आप कहते हो यार कि अच्छा हम ये कहते हो यार कि अच्छा यार मैं अपना बिज़नेस चला रहा हूँ, मैं 3-4 और शॉप्स भी खोलना चाहता हूँ, पर यार मैं नहीं खोल सकता क्योंकि मेरे पास एक CRM भी नहीं है जिसके थ्रू मैं सारा मैनेज करूँ, मेरी चोरी जो है बहुत ज़्यादा होती है। आप कहते हो अच्छा चलो ठीक है, मैं आज मैं सिस्टम बना देता हूँ। जब आप सिस्टम उसका बना रहे हो, आप जब रिसर्च करो, आप कहोगे अच्छा यार मैं कुछ और ऑटो रिपेयर शॉप से भी बात करता हूँ। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या होता है कि स्टीव जॉब इस बात में कहता है कि व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। जब आप आगे होते हो आपको नहीं पता चल रहा होता। तो शुरू में यानी अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया हुआ है कि आपको फ़ौरन ही सब चीज़ें पता चलती, बट जब तक एज लॉन्ग एज यू हैव जस्तजू कि यार आप यानी क्या कहते हैं, आपके अंदर हंगर है कि यार आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, या यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, तो आप यानी क्या कहते हैं कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही लेंगे, रास्ता निकले और जाता बाद है। में जाके आपको पता चलेगा अच्छा आपने इस तरह रास्ता इस तरह से निकाला किया था। था, हाँ। यानी शुरू में आपके पास Right. बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी होती है, तो Right. ग्रैब एज मैनी अपॉर्चुनिटीज एज यू कैन, स्टे फोकस, और एज यू मूव फॉरवर्ड आहिस्ता आहिस्ता फिर यू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट। जैसे आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, सबसे पहले आप उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है। आपने कोई क्या कहते हैं, आपने कोई लेट्स से कोई प्रोग्राम बनाना है, आप उसका आर्किटेक्चर अच्छा सा बनाते हो, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर करते हो। तो ये है कि आपने अपनी फाउंडेशन सही बनानी है, राइट, और फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। फाउंडेशन में क्या कहते हैं, सिर्फ मेरे ख्याल में जो इस्लाम की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि लेट्स से जैसे यानी झूठ नहीं बोलना, आपने लोगों के साथ एम्पैथी के साथ पेश आना है। अगर आप किसी के साथ धंधा कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि यार मैं उसके साथ यानी क्या कहते हैं बेईमानी ना करूँ। राइट, पाकिस्तान में ये होता है कि सबसे पहले आप जब काम करना शुरू करते हैं किसी के साथ, सब यानी आपको होता है कि यार मेरा फ़ायदा हो रहा, बट अगर आप अपना माइंडसेट ये बना लें कि यार मैं जिसके साथ भी काम करूँगा अगर उसका फ़ायदा पहले हो जाए और मेरा हो जाए, उससे क्या होगा, इफेक्ट होगा। क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आप एक सर्विस दे रहे होते हो,
मैं कहता हूँ लेट्स से आपके घर में इलेक्ट्रिशियन अगर है तो आपके घर में कोई मसला हो गया, आपका अगर एक इलेक्ट्रिशियन अच्छा है, आप हमेशा उसी से कॉल करेंगे, रिपीट बिजनेस मिलता रहेगा, रिपीट बिजनेस मिलता रहेगा। वेयर एज अगर आपने लेट्स से किसी की जेंगो में आपने एक प्रोडक्ट अच्छी सी बना दी है, वो हमेशा आपसे ही कहेगा यार मेरा मसला हल कर दो। राइट, हो सकता है फर्स्ट टाइम बनाते वक्त आपको शायद इतना फ़ायदा ना हो उसमें, लेकिन थर्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट पे जाके हो जाए। बिल्कुल। तो ये है कि अगर आपने किसी को सर्विस दिया है और वो आपके पास वापस नहीं आया, या उसने अगर आपको रेफरल नहीं दिया, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत किया आपने। हाँ बिल्कुल। तो आपका इस तरह का इंडिया में लोग क्यों आगे बढ़ गए हैं? क्योंकि उनके पास उनको पैसे से प्यार है, उनको सर्विस देना आती है। तो पाकिस्तान में क्यों लोग यानी हम उतने ग्रो नहीं कर पाए? ठीक है कि हम जो है हमें सर्विस उस तरह से नहीं देनी आती। सर्विस क्या होती है, मतलब लाइक आप अगर 3-4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें कि ये जो वट एवर यू कॉलिंग, आई थिंक आप कस्टमर सर्विस की बात करें तो उसके 3-4 मेन पॉइंट्स क्या हैं? कि अगर मैं लाइक लेट्स से मैं बहुत बेसिक सी हेडफोन्स कंपेयर करने की एक वेबसाइट बना रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं क्या सर्विस दे सकता हूँ? हम रिटेल में ज़रा बात कर लेते हैं, Right. ठीक है, ताकि ज़रा इजी होता है। लेट्स से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है या आपका कोई फिजिकल स्टोर है, आपने क्या कहते हैं आपने हेडफोन्स परचेज़ किए हैं। अब इधर क्या होगा कि लेट्स से मैं कोई वापस जाने, एक तो ये है कि जब वो आपके पास परचेज़ करने आया है, लेट्स से उसे इतने हैवी हेडफोन्स की ज़रूरत नहीं थी, पर अगर आपके सेल्समैन का हैवी हेडफोन्स के ऊपर जो हैं, जो महंगे वाले हैं, उनके ऊपर कमीशन ज़्यादा है, तो उसका दिल होगा यार कि यार ये इसको मैं ये वाला करें। आप देखें कि आप पहले उसकी यानी डिस्कवरी करें कि उसकी नीड्स क्या है, उसके मुताबिक उसको सोल्यूशन दें। अच्छा, ये एक सर्विस का पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि लेट्स से अगर वो हेडफोन जो हैं ख़राब हो गए और आपके पास वापस आ गए, तो आप उसको किस तरह से उनको रिफ़ंड आप उसका प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं कर रहे हो। अब पाकिस्तान में अगर आप रिफ़ंड लेने चले जाएँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है कि यानी आप उसे रसीद लेके सर जी ये तो ओपन हो गया, अब तो पर वेराज अगर आप बाहर लेके चले जाएँ, तो ये है कि भाई तो आई थिंक कि आप यूज़ करके भी वापस कर सकते हैं, 30 डेज़ यूज़ करके, यानी आपने टूथब्रश भी यूज़ किया हो फिर भी आपसे ले लेते हैं, क्योंकि ये है कि उन्हें पता है कि यार ये जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है ना, लेट्स से आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट $10 है, ठीक है, और आपका प्रॉफिट जो है क्या कहते हैं, आप बेशक उस वक्त लॉस में ले जाएं, बट यू हैव दैट कस्टमर फॉर लाइफ, ठीक है। तो इसमें ये है कि मेरे भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा था पीपल, यानी उसने भी कहीं सुनी थी, उसने कहा पीपल बाय पीपल बिफोर दे बाय अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। एब्सोल्युटली। रिलेशन इन बिजनेस, रिलेशनशिप्स आर एवरीथिंग। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा बनाना आ गया है, और मेरे दोस्त के वो एक हैं, वो शेख थे, उन्होंने कहा बंदे का काम करने के लिए ना बंदे का पुत्र होना लाजमी है। तो अगर आप बंदे के पुत्र हैं और आपको क्या कहते हैं यानी रिलेशनशिप बनाना आ गया है, आपके अच्छे अंदर अच्छी स्किल सेट है, आप इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आप किसी झूठ नहीं बोल रहे, किसी का बेईमानी नहीं कर रहे, ठीक है, आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप सुबह 5 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के क्या कहते हैं अपनी स्किल सेट के ऊपर काम करें, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फॉर बीइंग सक्सेसफुल। क्या है कि अब लाहौर में लोग उठते हैं 7-8 बजे, 9 बजे उठेंगे, नान चने खाएंगे, उसके बाद क्या कहते हैं लस्सी पियेंगे, उसके बाद दिन को क्या कहते हैं कढ़ाई खाएंगे इतनी हैवी ऑयल वाली, उसके बाद आपका डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है। अगर आपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपने अपना डिसिप्लिन, आपने देखना है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो, उसके बाद आपने क्या कहते हैं वो आपकी जितनी इनपुट होगी उस तरह की आउटपुट निकलेगी आपकी लाइफ में। ठीक है। सो टू रिकैप, सो सर्विस में ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगले बंदे के पेन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर आप उसे कुछ बेच रहे हैं। नंबर 2 ये है कि अगर वो आफ्टर सेल सर्विस भी मांगता है तो आप दे रहे हैं। उसके अलावा क्या है? आई थिंक इन यूजिंग दैट प्रोडक्ट अगर कोई चीज़ उसको आती है, आप ये नहीं कह सकते भाई मैंने तो बेच दिया था, मुझे पैसे मिल गए हैं, अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म है, राइट? आपकी प्रोडक्ट यूज़ करते हुए लोग आते होंगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये कैसे यूज़ करनी है। अच्छा, उसमें ये है कि आपने फॉलो अप करें, यानी क्या कहते हैं क्योंकि आपने बिजनेस में पर्सनल होना बहुत ज़रूरी है। आप उसे कॉल करके कहें हे यू परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम अस 30 days ago, इज़ इट वर्किंग फाइन, डू यू नीड एनी हेल्प, हाउ कैन वी हेल्प यू, यानी क्या कहते हैं। अच्छा, अब वो कहेगा यार कितने अच्छे कस्टमर है, सर्विस है यार, मैं से खुद उससे बताएं आई एम द CEO ऑफ द कंपनी, यानी यू परचेज अ प्रोडक्ट, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यार तुम्हें मसला नहीं आ रहा। अच्छा, वो कहेगा नहीं, अच्छा और हाउस वर्क, वो बताएगा यार वर्क इज़ फाइन, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करे हो। अच्छा, और इस तरह से फिर आपकी एक नई अपॉर्चुनिटी निकलेगी, राइट? क्योंकि बिजनेस में आपने बेचू साला होना था कि आपने हर वक्त बेचू साला कि आपने हर वक्त ये
ऑल टाइम यू आर सेलिंग, ठीक है, ऑलवेज बी सेलिंग। तो बट ये है कि गलत प्रोडक्ट नहीं आप उसे कर रहे, बट पीपल यार, लोगों के पास, अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं तो अमेरिका में वैसे भी इम्पल्सिव बाइंग बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के पास पैसे होते हैं, वो चाहते हैं यार, आजकल दुनिया में वैसे ही हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं, सर्विस की क्वालिटी वैसे नीचे जा रही है, बट ऑल दे वांट इज़ समवन के यार वो उन्हें अच्छी कस्टमर सर्विस दे सके। फिर वो चाहे जो मर्जी हो चीज़, राइट? हाँ, हर चीज़ में, यानी आई फील कि आप अच्छी कस्टमर सर्विस दे के आप किसी भी चीज़ को आप ग्रो कर सकते हैं, या अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं यार। अब लाहौर में शिनवारी फूड की कितनी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, यानी कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, पर कोई भी स्केल नहीं कर पाया। एक रेस्टोरेंट आजकल रिसेंटली आया, लॉस्ट ट्राइब, आप उधर रिलेटिवली बैठने की अच्छी जगह है, और क्या कहते हैं, फूड का टेस्ट अच्छा है, लेयर्स है। बहुत पहले बेकरीज की स्पेसिस थी, पर उन्होंने क्या किया है, अगर इफ़ यू कैन ऑफर अ बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विस एट अ बेटर प्राइस, आप जो है यानी किसी भी मार्केट में जाके यू कैन ईदर विन द मार्केट और यू कैन क्रिएट योर मार्केट शेयर एट एनी टाइम। ठीक है, सही है, एंड ऑल दैट कम्स फ्रॉम सर्विस एंड प्रोडक्ट, या ठीक है, ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा ठीक है, सो आई थिंक उस्मान भाई वीव कवर्ड क्वाइट अ बिट फ्रॉम योर जर्नी। मुझे बताएं कि पिछले 10-15 सालों में जिनमें आपने काम किया है, सम मैक्सिम्स और सम रूल्स या आपकी लाइफ प्रिंसिपल्स कौन से ऐसे हैं विच हेल्प यू अचीव व्हाट यू हैव डन, सो दैट आज अगर कोई आज से 10 साल में आपके जैसा बनना चाहता है तो वो उनको समझ सके या उनको अडॉप्ट कर सके? बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑनेस्टली बताना है आपने, बिल्कुल वो शुगर कोटेड या इजी जवाब नहीं देना आपने, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना है। मेरे ख्याल में यार, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू बी वेयर आई एम टुडे। आई गेस यू कैन गेट हियर अर्ली एज वेल। मेरे ख्याल में लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आई टॉक्ड अबाउट इट लिटिल बिट एज वेल, वो डिसिप्लिन है। कि आप जैसे आप आर्मी में जाते हो, सबसे पहले आपको क्या चीज़ सिखाते हैं कुटने के बाद कि डिसिप्लिन, कि आपको सुबह वो उठा रहे हैं और वो क्या कहते हैं आपसे, वो 6 बजे वो फिर आपसे वो आप उठ के तैयार होते हैं। तो द चैलेंज विद पाकिस्तान इज़ के हमें जो यानी इस चीज़ के ऊपर इतनी गाइडेंस नहीं जाती कि डिसिप्लिन कितना डिसिप्लिन तो इंपॉर्टेंट। ग्लोबल चैलेंज नहीं है इस वक्त, लाइक विद जेंजी पोस्ट कोविड वर्कफोर्स, तो ये तो ऐसे ही है, राइट? बाहर फिर भी रिलेटिवली सही होगा, Right. क्योंकि उधर यानी बेशक जेंजी को यानी मोबाइल वगैरह पे टाइम स्पेंड करना यानी ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है, बट ये है कि फिर भी यार वो उनका डिसिप्लिन रिलेटिवली बेहतर होता है पाकिस्तान से। वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में आप अगर अपना डिसिप्लिन यानी सही रख लेना कि यार मैंने सुबह जल्दी उठना है, मैंने क्या कहते हैं उठ के मैंने अपनी किसी प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर मैंने टाइम स्पेंड करना है, कि यार मैंने हमेशा कुरान पढ़ना है, या मैंने कोई बुक पढ़नी है, अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है, कि मैंने बुक्स पढ़नी है किसी चीज़ के बारे में, ज़रूरत नहीं है बिज़नेस के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बुक पढ़ना शुरू कर दें, अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करें कि यार, और क्या कहते हैं मैंने किसी से भी मिलना है, मैंने अच्छे तरीके से बात करनी है उससे, राइट। और मैंने सेल्स के बारे में सीखना है, मैंने ऐसे ट्रेंड्स के बारे में सीखना है जो कि यानी फ्यूचर के, जिसमें फ्यूचर स्किल सेट के बारे में या करंट स्किल सेट के बारे में सीखना है। पर आई फील अगर आप डिसिप्लिन क्रिएट कर लें अपनी लाइफ में कि यार मैंने जो है सुबह जल्दी उठना है, और मैंने क्या कहते हैं, और डिसिप्लिन हर चीज़ में, मैंने खाना है जो है उसमें मैंने लेट्स से मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने जो है क्या कहते हैं या वॉक करनी है, जो भी है, यू कैन अचीव अ लॉट आउट ऑफ इट। डिसिप्लिन होना चाहिए और प्रोडक्टिव चीज़ों में टाइम स्पेंड करें। हाँ, मेरे ख्याल में आप डिसिप्लिन करें। उसके अलावा अब मैं बताता हूँ मेरे लिए डिसिप्लिन क्या है। आजकल वैसे मेरी रूटीन थोड़ी सी ख़राब हुई है, और इंसान को यानी डिसिप्लिन तो पहली चीज़ है, पर उसमें ये कि उसके बाद ये कि अपने गोल्स रखें। क्या कहते हैं, आपके गोल्स होने चाहिए कि अच्छा लेट्स से आपने पहले जो है मैंने इंसान का जो माइंड है ना, वो नंबर्स के फॉर्म में उसे पता चलता है। वो इसके ऊपर थिंक एंड ग्रो रिच, इसके ऊपर बुक भी है। आप अपने गोल्स रखोगे यार, अच्छा मैंने जो है लेट्स से बाय द टाइम आई एम 20 आई शुड बी मेकिंग 50,000 रुपीज़, ठीक है। और रोज़ाना अपने एक पेज पे लिख लें और रोज़ाना उसको पढ़ा करें कि यार अच्छा मैंने जो है क्या कहते हैं 50,000, और आपका माइंड फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडियाज़ देने लग जाएगा, अच्छा हाउ यू कैन मेक 50,000 रुपीज़ इन अ डे और इन अ मंथ्स टाइम, ठीक है। तो अपने गोल्स रखें, और वो गोल्स एम्बिशियस गोल्स हो। लोग आपके ऊपर हंस रहे हो, उन्हें हंसने दें।
आप अपने आप को आइसोलेट करें, आपने कहा यार एक दिन आएगा मैं तुम लोग कहोगे यार चुप कराऊंगा तुम्हें। तुम लोगों को चुप करवाऊंगा। तो आपके अंदर उस तरह की ना प्रेजर्वेंस होनी चाहिए अपने, एंड इग्नोर द नेसेयर्स कि यार जो यानी क्या कहते हैं, आपको लोग पाकिस्तान में तो और ज़्यादा नेसेयर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर हंसेंगे कि यार मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ना 2013-14 में अपने फ्रेंड्स के साथ जब बेगम इजाज़त देती होती थी अकेले फ्रेंड्स के साथ जाने की, तो मैं उधर गया नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो मैंने मेरे दोस्त ने कहा चेक कर यार वो हेलीकॉप्टर में, तो क्या हो वन डे आई बाय एन हेलीकॉप्टर, वो मेरे पे हंसने लग गया। अब मुझे कहते हैं यार यानी यू विल बी एबल टू बाय इट सम डे, यानी आई ट्रस्ट यू। तो ये है कि आपके अंदर ना इस तरह की यानी होना चाहिए कि एटीट्यूड के यार जो भी है ना, यानी मैंने उड़ा के रख देना उनको, यानी इस तरह का आपके अंदर एटीट्यूड हो के यार इग्नोर द नेसेयर्स। एंड एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क योर एस ऑफ, कि वर्क मैं आपको अपनी आजकल की रूटीन बताता हूँ। इवन दो आई एम अ CEO, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ टीम ऑफ 100 पीपल, सो क्या कहते हैं टुडे आई स्लेप्ट एट अराउंड 2:30, ठीक है। सैरी मैंने उसी वक्त कर ली थी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार मैं सुबह उठ सकता। तो देन आई वॉक अप एट 8, आई स्टार्टेड वर्किंग एट 9 आफ्टर टेकिंग अ शावर, और फिर आई वर्क टिल क्या कहते हैं 12, टुक अ नैप, फिर देन स्टार्टेड वर्किंग, फिर वेंट फॉर अ वॉक। और अगर मैं इधर ना आता तो ये है कि, पर ये है कि ईच डे स्टिल आई वर्क फॉर लाइक 12 to 15 hours a day। तो ये है कि दैट्स what it takes to get here or stay here or go from here. So every day अगर आपने if you want to achieve what I have achieved, so follow what I'm saying, कि आपने जो है यानी डिसिप्लिन रहना है, बड़े गोल्स रखने हैं, इग्नोर द नेसेयर्स, वर्क योर एस ऑफ, एंड लास्ट ये सारी बातें वैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी कहता है, उसकी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर मोटिवेशन करके दीजिएगा, सेम यही बातें करता है। और हाँ, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है ना, बिकॉज यू आर समबडी दैट एवरीबडी कैन रिलेट टू, और आपकी अपनी लाइफ के अंदर ये आपके यू हैव सीन इट प्ले आउट एज वेल। बिल्कुल। एंड लास्ट बात है, डोंट जस्ट टेक, गिव बैक, कि जब आपने कुछ अचीव कर लिया है, आप क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में यानी क्या कहते हैं, जो द बेस्ट आपको जो खुशी मिलती है ना, वो पैसे कमाने से नहीं मिलती है, दूसरों की हेल्प करने से मिलती है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा अपनी लाइफ में कि डेंजल वॉशिंगटन ये कहता है कि मूवमेंट इज़ नॉट प्रोग्रेस, कि यू कैन मूव अराउंड ऑल डे बट यू डोंट गेट एनीथिंग डन। और एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि मेंटोर, जैसे यानी 1400-1500 साल पहले जब इस्लाम यानी नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ, तो दुनिया में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सबसे बेहतरीन मेंटोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। मेरे ख्याल में अगर आप कामयाब, दुनिया की और आखिरत की कामयाबी, रमज़ान है आजकल, तो क्या कहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बेसिक प्रिंसिपल्स को, या जितने भी अपने उन प्रिंसिपल्स को आप अपने बिजनेस में लेके आते हैं, देयर इज़ नथिंग, और व्हाट्सएप के प्रिंसिपल्स को भी ले आते हैं, देयर इज़ नथिंग दैट कैन हेल्प यू और स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। अगर मेरे जैसा मैंगो बंदा, जिसको क्या कहते हैं रेलू कट्टा, जिसको क्या कहते हैं कोई यानी प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो प्रोडक्ट कंपनी बना सकता है, तो अगर आप नहीं बना पाते तो मेरे ख्याल में देयर सीरियसली समथिंग रॉन्ग विद यू गाइस। नहीं, यू बीइंग वेरी मॉडेस्ट। आई थिंक कि आपने काफ़ी आई मीन लाइक इट्स ग्रेट दैट यू मॉडेस्ट। तो थैंक यू सो मच उस्मान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपने इसमें से किसी ने भी कभी भी कोई बूटस्ट्रैप सॉफ्टवेयर कंपनी, बूटस्ट्रैप प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आई थिंक वी गॉट ग्रेट लर्निंग्स फ्रॉम दिस। इनको पढ़ें, इनको दोबारा सुने, एंड पीपल कैन फॉलो यू ऑन लिंक्डइन, राइट? बिल्कुल, यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। अगर लेट्स से इफ़ यू हैव एन आइडिया और आपको उसके बारे में गाइडेंस चाहिए, तो मेरा सेंड मी अ मैसेज ऑन लिंक्डइन। फंडिंग भी देते हैं आप? मैं दो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया है, ठीक है। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि आई वाज एबल टू, मेरा पहले ये था कि जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया हुआ है मैं उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करता था। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और ताकि उसमें ये है कि वी वॉन्ट, हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि हम वेंचर स्टूडियो बने, जिसमें हम जो है आगे जाके अपने जो फंड्स को मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएं, राइट, इसके अंदर। तो और विद दैट तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपकी प्रोफाइल के, पीपल कैन रीच आउट टू यू। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उस्मान भाई के लिए कोई सवाल है, यू कैन पुट देम देयर।
इसके अलावा यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑन द लिंक गिवन बिलो, और वहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट चैनल के ऊपर आइडियाज़ की, गेस्ट रिकमेंडेशंस की, और अगर आप कोई भी गेस्ट आप पॉडकास्ट पे बुलाना चाहते हैं, सो मेंशन देम इन द कमेंट्स बिलो एज वेल. एंड वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.